जय सदाशिव। शिव पार्वती से जुड़ी कथा जरूर सुने। खासकर सावन महीना में तो सुनने पर या पढ़ने पर आपके जीवन में बहुत लाभ होता है। तो आज की कथा है, सास क्यों नहीं देखती दामाद की द्वार पूजा। ये परंपरा भी शिव पार्वती की विवाह से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि को शिव पार्वती का विवाह हुआ था। बहुत सारी परंपराएं शिव पार्वती विवाह से ही शुरू हुई हैं, क्योंकि शिव पार्वती की जोड़ी प्रेम का प्रतीक है, सबके प्रिय आराध्य हैं। जैसा भी इस विवाह में हुआ उसी को परंपरा बना लिया गया है। हुआ ये था, जब शिव की बारात राजा हिमालय के द्वार पर आई तो पार्वती जी की माता मैना रानी पहले तो शिव के बूढ़े साधु रूप को देखकर नाराज हो गई, भयंकर बारात को देखकर नाराज हो गई। वो शादी से इनकार करने लगी। तो माता पार्वती ने किसी तरह माँ को मनाया। माँ मैना आरती की थाली सजाकर जो ही द्वार पर आई तो भगवान शिव ने मैना रानी के स्वागत में, अपनी सास के स्वागत में जो ही झुके तो उनकी जटाओं से जटाएं हिली और विभूति उड़ गई। या मान लो कि उनके स्वागत में खुश होकर महादेव जी ने अपनी जटाएं हिला दी और उनसे विभूति इतनी उड़ गई कि मैना रानी बेहोश हो गई। अब सभी मैना रानी की देखभाल में लग गए। शुभ मुहूर्त को जाता हुआ देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वे अपना सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, तभी विवाह जल्दी होना संभव है, अन्यथा बाधाएं आ सकती हैं। अब शिव जी सुंदर राजकुमार के रूप में आए। जैसे ही सबने देखा तो सब प्रसन्न हो गए और विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। अब विचार करने जैसी बात यह है कि मैना रानी का पहले नाराज होना, फिर बेहोश हो जाना, जबकि द्वार पर दामाद खड़ा हो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा हो, तो ये सब अपशगुन के रूप में देखा गया। ये अपशगुन हमारे विवाह में ना हो जाए और विवाह शुभ मुहूर्त में आसानी से संपन्न हो जाए, इसलिए सास यानी कि वधू की माँ दामाद के द्वार पर पूजा करने के लिए आती ही नहीं, ना आएगी, ना ऐसा होगा। अब इसी को परंपरा बना लिया गया है, जबकि आज एडवांस समाज में ऐसा नहीं होता है। फिर भी जब हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ के विवाह में ऐसा हो सकता है तो हम क्या हैं। इसी डर को परंपरा बना दिया है और यही कारण है कि वर की सास या दामाद को तिलक करने या दामाद की द्वार पूजा के समय सामने नहीं आती है। परमपिता परमात्मा सदाशिव व माता पार्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।